इजराइल के साथ बढ़ते संघर्ष के बीच ईरान फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाले दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल गलियारे होर्मुज को बंद करने की चेतावनी दी है। ऐसे में संसद में यह प्रस्ताव भी पास कर लिया गया है। ईरान का यह कदम दुनिया भर में तेल संकट अब पैदा कर सकता है कि अगर ऐसा होता है तो दुनिया भर में तेल की कमी हो सकती है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ये यहां पर है ईरान से लगभग, और अगर ऐसा होता है क्योंकि संसद ने भी इस प्रस्ताव को पास कर दिया है, उसके बाद तेल का संकट दुनिया भर में पैदा हो सकता है। हालांकि भारत की तरफ से तो कह दिया गया है कि तेल का संकट भारत में पैदा नहीं होगा। और ये आप देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कहां पर है। यहां पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, इसके साथ में अरब सागर, फारस की खाड़ी, ओमान, यूएई यहां है और सऊदी अरब यहां। तो ईरान से लगभग यहां पर है। अगर संसद में जो प्रस्ताव पास हुआ है उसके बाद अगर ऐसा होता है तो तेल का संकट दुनिया में काफी ज्यादा गहरा सकता है। ये कदम दुनिया में काफी बड़ा होगा। और ये अहम क्यों है? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, इसको समझते हैं। तेल और गैस का प्रमुख मार्ग है। कच्चे तेल का करीब 20% और एलएनजी का बड़ा हिस्सा ले जाने वाला मार्ग ये कहा जाता है। तो ऐसे में ये काफी ज्यादा अहम हो जाता है। ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यहां पर है, अरब सागर यहां, और ये आप देखिए, इसको समझिए, ओमान, यूएई इसके पास है। तो अगर ऐसा होता है तो तेल और गैस का, क्योंकि ये प्रमुख मार्ग कहा जाता है, ऐसे में कच्चे तेल का करीब 20% और एलएनजी का बड़ा हिस्सा इससे हो सकता है। साथ ही भौगोलिक स्थिति इसकी समझिए, फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है ये, जिससे व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति का अहम रास्ता बनता है। ये फारस की खाड़ी को जोड़ता है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जिससे कि काफी ज्यादा ये जो अहम है ये आप समझिए, रणनीतिक दृष्टि से संवेदनशील है। ईरान, अमेरिका और दूसरे देशों के बीच तनाव का ये क्षेत्र काफी अहम है। इस मार्ग में रुकावट से तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती है। प्रणय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, देखिए, अब संसद में भी इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। ऐसे में ईरान का ये कदम दुनिया भर में तेल संकट कितना ज्यादा बड़ा पैदा कर सकता है? देखिए, अगर ईरान वाकई में ऐसा कर पाता है कि वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य है, उसे रोक पाता है, नेवल ब्लॉकेड लगा पाता है, तो निश्चित रूप से इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आपने वो तमाम आंकड़े बताए दर्शकों को कि किस तरीके से यहाँ से तेल आता है, यहाँ से जो गैस है वो आती है, और ये दुनिया का एनर्जी कॉरिडोर कहा जाता है। यानी ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ने वाला जो सकरा सा रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो शिपिंग के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। खाड़ी के जो तमाम देश हैं वहां से जो उनका ट्रेड आता है उसके लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या ईरान ऐसा कर पाएगा? ईरान की तरफ से ये तमाम चीजें पहले भी कही गई हैं, ईरान ऐसा कर देगा। इस संकट के बीच में ईरान की संसद ने प्रस्ताव पारित किया है, लेकिन अभी जो फैसला है, जो अंतिम फैसला है, वो ईरान की सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल को लेना है, जिसके ऊपर जो अयतुल्लाह अली खamenei है, ईरान के सुप्रीम लीडर, उनकी भी मोहर लगना है। क्या ईरान उस हद तक जाएगा? क्योंकि इसका मतलब होगा कि एक नया एस्केलेशन, खास तौर पर समंदर के अंदर एक नया टकराव जो है वो पैदा हो जाएगा। क्योंकि इस टकराव को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की तरफ से कहा गया कि अगर ईरान ऐसा करता है तो ये उसके लिए आत्मघाती कदम होगा। इस बीच अमेरिका की तरफ से जो 2 विमान वाहक पोत हैं, यूएसएस कार्ल विंसन और यूएसएस निमित्ज, उन्हें अरब सागर के इलाके के अंदर, हिंद महासागर के इलाके के अंदर पहले ही तैनात किया गया है अमेरिका की तरफ से। साथ ही अमेरिका ये भी पोस्टर दे चुका है कि हॉर्मुज की खाड़ी को बंद करने का मतलब होगा एक नया और बड़ा सैन्य टकराव। साथ ही ईरान के ऊपर ईरान इस समय हमदर्दी नहीं खोना चाहेगा, क्योंकि ईरान के जो भी हितैषी या हमदर्द हैं इस इलाके के अंदर, वो नहीं चाहेंगे कि ईरान इस तरीके का कदम उठाए जिससे कि पूरा जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो प्रभावित हो। तो ईरान के इस कदम को एक बड़े पोस्चर के तौर पर जरूर देखा जा रहा है। लेकिन यदि ईरान हार्ड प्रेस्ड होता है, यदि ईरान के सामने मरता क्या ना करता की सूरत आती है, बिल्कुल तो हो सकता है कि ईरान ये कर पाए। भारत ने भी अपना रुख साफ किया है। आपके पास लौटूंगी मैं। दरअसल ईरान के इस फैसले पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा हॉर्मुज जल संधि से नहीं आता। तो साथ ही हरदीप पुरी ने कहा है कि हमारी कंपनियों के पास कई सप्ताह का तेल है और मिडल ईस्ट में जारी तनाव पर भारी नजर भारत बनाए हुए है। Out of the 5.5 million barrels of crude oil that India consumes daily, about 1.5 and 2 million only come through the Straits of Hormuz. We import roughly 4 million barrels through other routes, and our companies, the oil marketing companies, have enough stocks. Most of them have stocks up to 3 weeks. One of them has in fact 25 days stocks. And we are also confident that we can increase the supply of crude through other routes should the situation so warrant.